महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर महंगाई कम होती है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आइए आज की इस ख़ास रिपोर्ट में हम आम जनता और एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या देश में महंगाई कम हुई है या बढ़ी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शुएब मलिक आज़ाद। फ़िलहाल मैं मुनीर का सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूं। यहां इसलिए आया हूं कि ताकि जान सकूं कि लोगों की ज़िंदगी में महंगाई की वजह से क्या प्रभाव पड़ा है, क्या वाकई में महंगाई कम हुई है या नहीं। क्योंकि सरकार का डेटा कहती है कि आखिरी 10 सालों में महंगाई सबसे ज़्यादा कम हुई है और अभी 2024 के जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने डेटा निकाला जिसमें ये बताया गया कि इन्फ्लेशन रेट सबसे ज़्यादा कम हुई है और रिटेल इन्फ्लेशन रेट 5.10% में आई है, जो कि इससे पहले ज़्यादा थी। सरकार ये भी दावा कर रही है कि खाने पीने की चीज़ से लेकर हर चीज़ों की कीमत में कमी आई। क्या वाकई में ऐसी बात है? आइए हम यहाँ के जो सब्ज़ी ख़रीदने आते हैं या आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ख़रीदते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वाकई सरकार जो कह रही है और उनके हिसाब से क्या महंगाई में कमी आई है या नहीं। महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? तो महंगाई की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे जो महंगाई चरम सीमा पे आज हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो पहले की अपेक्षा आज हर चीज महंगी, जिससे कि आम जनता बहुत परेशान है। जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत दुखी हो चुके हैं। तो महंगाई से सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, जिससे कि आम लोग अपना सरकार तो ये कह रही है कि खाने पीने की चीज़ों में जो आखिरी 10 साल जो है उसमें सबसे ज्यादा की कीमतों में गिरावट आई। तो आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सी सब्जी जो यहाँ जैसे बहुत सारी सब्जी हैं आप खरीदना है, तो कौन सी सब्जी की कीमत सबसे ज्यादा है? अगर आप बात करते हैं अपना ये खीरा है, खीरा पहले 10 रुपए किलो 15 किलो, आज 40-50 रुपए किलो चल। तो कैसे कह सकती है सरकार? तो आप रेगुलर बेसिस पे सब्जी खरीदते हैं? बिल्कुल, मैं डेली बेस पे ही मुझे फैमिली है। महंगाई को लेके जैसे आज कच्चे तेल के दाम कम हुए, ठीक है, पेट्रोल डीजल कम हो गया। अगर इसी पे ये सब्सिडी और कम करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत महंगाई पर असर पड़ेगा। महंगाई अभी वैसे भी ज़्यादा है। दालों के दाम जो कम थे वो अब बढ़ गए हैं। पहले दाल 80-90 में मिल जाती थी, आज दाल वही 130-140 में है। आलू जो 10 रुपये किलो था, आज वो आलू 20-25 रुपये किलो मिल रहा है। तो अगर ये कम करेंगे तो ये जो कच्चे तेल की कीमतें जो अपने आप घटा देते हैं, कंपनियों के हाथ में दे दिया इन्होंने, तो वो कच्चे तेल के दाम अपने ही आप कम करेंगे, अपने आप बढ़ाएंगे तो डीजल पेट्रोल वैसे ही महंगा हो। आज सस्ते हुए हैं, थोड़े चुनाव की वजह से मान लीजिए, कैसे यही जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद फिर ये दाम बढ़ेंगे। आज 2-3 रुपये कम हुआ है, आगे जब बढ़ेंगे तो वही 1 रुपये एक्स्ट्रा लेके जो बढ़ाएंगे तो वो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़नी है। कन्वेंस जो है वो डीजल और पेट्रोल से चलता है। गैस के दाम अभी घटाए हैं, फिर बढ़ेंगे तो वो फिर हो जाएगा महंगा। कन्वेंस के ऊपर है ना महंगाई, और जो भी सामान है वो आता ट्रक से है या उससे आए, जैसे भी आए। अभी हम एक फ्रूट शॉप में आए हुए हैं, हमारे साथ महफूज भाई हैं। आपसे जानना ये है कि जब कस्टमर आते हैं जो कोई भी फ्रूट का आप नाम बताओ, चाहे एप्पल हो या ग्रेप्स हो, तो जब उनसे आप कीमत बता दो तो उनका पहला क्या रहता है? मोल भाव करते हैं या डायरेक्टली? मोल भाव बिल्कुल करते हैं। पहला रिएक्शन क्या रहता है कि ये फल इतना महंगा है, ऐसा कुछ बोलते हैं या ले लेते? नहीं, बिल्कुल बोलते हैं सर, मोल भाव करते ही। अब महंगा पीछे से मिलेगा तो हमें ही महंगा बेचना पड़ेगा ना, वही हिसाब है। तो मतलब फल फ्रूट ज्यादा नहीं, जो इस टाइम में महंगाई स्थिति है, जो 1 किलो लेना चाहता है उसी आधा किलो लेके जाता हूँ। महंगाई हर चीज पर डबल हो रहा है इस टाइम में, हर चीज ही महंगी हो। जी हाँ, ये थी आम जनता की आप बीती। आइए अब महंगाई पर एक्सपर्ट की राय जानते हैं। हमारे साथ जेएनयू के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पीएचडी स्कॉलर सुमन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। एक्चुअली हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो महंगाई का कॉन्सेप्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि देश में महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? इसका मूल रूप से क्या क्राइटेरिया है जिस वजह से हमें मालूम हो सके कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई?
इन्फ्लेशन को जो कैलकुलेट करने के इंडेक्सेस होते हैं, प्रोमिनेंटली जो यूज़ किए जाते हैं वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। और मेनली अगर हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका कि प्राइस लेके हम लोग चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, उनके जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है जो कि पहले से ज़्यादा है। और अगर वो सेम क्वांटिटी के लिए आप एक टाइम स्पैन में एक ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और भी तरीके हैं इन्फ्लेशन को देखने के, लेकिन ये एक सबसे प्रोमिनेंट एक क्राइटेरिया तरीका है जी, जिससे हम बिल्कुल। उसको इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी सरकार का जो रिसेंट डेटा है वो ये कह रही है कि जो रिटेल प्राइस ये है इन्फ्लेशन है उसमें कमी आई है, यानी वो 5.9 है या 10 समथिंग। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ये डेटा सही है? देखिए, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के साथ एक चीज़ ये है कि डेटा जो है उसके सोर्सेज जो गवर्नमेंट भी बोल रही है, बोलना एक चीज़ है और एक्चुअली जो डेटा हम लोगों के पास है जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट का ये क्लेम जो है वो केवल बोलने के लिए है। रियलिटी में हम लोग देखें तो पिछले कुछ सालों में ही जो इन्फ्लेशन का रेट है वो रेगुलरली बढ़ा है, कॉन्टिन्यूसली वो रेट बढ़ा है। उसमें 5% से 6.62 6.67% तक की जो वृद्धि है वो आई है। इवन अभी का भी जो इन्फ्लेशन जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 5% है, अगर हम लास्ट दिसंबर का ही डेटा देखें तो वहाँ पे भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5% है। मतलब कि उनका बोलना ही कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि डेटा ही हमें अदरवाइज शो कर रहा है। अगर हम साधारण लफ्ज़ों में कहें कि इन्फ्लेशन वगैरह महंगाई ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता चलता है जो खाने पीने के यानी खान पदार्थ की चीज़ें हैं, चाहे वो मतलब आटा हो, चीनी हो या सब्ज़ी हो, इसकी कीमतों में बढ़ोतरी आई है, ये तो आम जनता भी करेगी। लेकिन उसके साथ आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि अब अगर लोगों की कमाई ज़्यादा हुई है जिस वजह से उनकी कीमत बढ़ रही है, ऐसा हो क्या इन्फ्लेशन के साथ उसका कोई रिलेशन है? नहीं, लोगों की कमाई बढ़ रही है उसके साथ इन्फ्लेशन का कोई ऐसे स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कमाई की भी बात करते हैं जिसको कि मेज़र करने का तरीका है जीडीपी है, जीडीपी पर कैपिटा अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेशक से उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन जो गैप है इनकम गैप, मतलब कि हम जो बोलते हैं कि बेशक से हमारा जीडीपी बढ़ा है लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास की बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोग हैं जिनके की जो वेल्थ और इनकम है वो कम हुई है। तो पर कैपिटा जीडीपी ही बोल देना कि भाई आपकी इनकम में इजाफा हुआ है, ये एक सही तरीका नहीं है। दूसरा एक मेज़र होता है कि बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर जो है लोगों का अगर वो बढ़ रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि ठीक है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में उनको वो एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन रीसेंट डेटा ही शो करता है कि लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूमर गुड्स मतलब कि सीरियल्स और ग्रेन्स जो खाने का जो आइटम है उसमें उनका एक्सपेंडिचर कम हुआ है बजाय बढ़ने के। तो ये बोल देना कि खान पान की चीज़ों में इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि आपका सैलरी और एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ये गलत है। डेटा ही जो है वो उसको नकार दे रहे हैं पूरे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए और अपनी कीमती राय बताने के लिए। थैंक यू।